हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि सेट के बारे में। बहुत लोग परेशान रहते हैं, वो भाई साहब ये सेट का सिंबल देख के तो मूड ही ख़राब हो जाता है। मैथ में हर जगह पे आपको सेट दिखता है, समझ रहे हैं। चाहे ज़्यादातर क्वेश्चन जेई नीट, अरे नीट पे कहाँ आएगा मैथ का क्वेश्चन, जेई हो गया, जेई एडवांस हो गया, तो उस पर सब में आपको क्या मिलेगा, इस पर सेट का सिंबल बहुत ही मतलब कि देखा जाता है हर ज़्यादातर क्वेश्चन में। ऐसे नॉर्मली इसका कोई सवाल जल्दी नहीं आता है, पर इसके सिंबल्स और मतलब कि इसका जो मेथड होता है उससे जो सवाल जो रिलेट होते हैं उस पर बहुत ये क्या हेल्पफुल होता है। तो वही मैंने कहा भाई साहब थोड़ा इसका भी कॉन्सेप्ट देख लिया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक नए आगाज़ के साथ। आज के टॉपिक में कुछ अलग सी फीलिंग आएगी आप लोगों को। तो सेट, तो भाई साहब इस सेट क्या होता है। घर पे आप देखते होंगे कि कुछ सामान मतलब कि बिखरा बिखरा सा रहता है, तो उसको आप सेट करने के लिए कहते हैं। ओ भाई साहब अपना रूम तो सेट ही नहीं है, अभी मुझे बुक को सेट करना है, तो मतलब कि अपने जो एक ऑर्डर पे रखना है चीज़ों को, उसी को कहते हैं सेट। तो यही मैथ पे भी यही है, मतलब मैथ पे क्या नंबर को रखें, कोई कापी किताब पे मैथ पे तो लागू नहीं होता है ऐसा फंडा। तो इस पर नंबर्स की बात आती है। नंबर्स कैसे, मतलब कि अब जैसे मैंने लिख दिया 13 14 15 16, अगर मैं लिखूँ 16 13 15, मतलब कि एक क्या ऑर्डर थोड़ा मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है ना, कि ये एक अच्छे वेल ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो वही बात होती है सेट की। तो सेट क्या कहता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। ओ भाई साहब ये कोई एक नंबर नहीं है सेट, ये कलेक्शन है नंबर्स का। तो क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। इसकी पूरी डिफिनेशन से ही पूरी इसका मतलब मेथड पता चल जाएगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। ओ भाई साहब डिफाइंड चीज़ मतलब कि जो डिफाइंड हो, जो मतलब कि रियलिटी पे हो, स्टूडियो ना हो, ऐसी चीज़ को क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड। थोड़ा मैथ से रिलेट करेंगे तो थोड़ा अलग सी फीलिंग आएगी। भाई साहब जीवन से रिलेट करेंगे तो थोड़ा मैथ को एप्लीकेबल हो जाए। तो देखते हैं वेल डिफाइंड। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भारत में सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समूह बताओ। वेल डिफाइंड का थोड़ा एक और मतलब मैं बताता हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सब लोग उससे मतलब क्या, हाँ मतलब कि सब लोगों की हाँ हो उस पर, सब लोगों का एक ही मत हो। अगर मैं यहाँ पे क्या टू लिख रहा हूँ तो टू ही ये माना जाएगा। तो कोई दारू पी कर आया और फिर वो कहते हैं फोर लिखा है, तो अलग की बात है। मतलब टू का मतलब है कि ये टू ही लिखा है, ये नहीं कि फितूल लिखा है, समझ रहे हो। तो ये टू ही लिखा है, मतलब सब लोग कहते हैं टू लिखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समूह। अब भैया राम कह रहा है कि नहीं, मोदी जी सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, और क्या श्याम कह रहा है कि कौन एक फेमस, हाँ श्याम कह रहा है कि योगी जी मतलब कि सर्वश्रेष्ठ लेखक। तो दोनों पे क्या, यहाँ पे दोनों लोग क्या डिस्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है, कि वो कह रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो कह रहा है ज़्यादा अच्छा। तो इसको वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो यही बात होती है वेल डिफाइंड का मतलब। अगर हम कह दें कि 1 से 10 तक की मतलब कि टेबल लिखो, तो क्या ये वेल डिफाइंड ही तो है। कोई टेबल पे कोई रीना पीना ही तो नहीं आ जाएगी, कि 10 का टेबल लिख रहा हो तो रीना, फिर फीना, फिर जीना, ये सब तो आने जाएगा। 10 के टेबल पे 10 20 30 तो आएगा। तो बस बात वही थी, यही था वेल डिफाइंड का मतलब, कि सब लोग उस पर क्या राजी हो, सब लोग यूनैनिमस हो। तो यही बात थी वेल डिफाइंड की। अब डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब रिलेट करिए आप डिफरेंट से। क्या डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिफरेंट से। इस पर डिस्टिंक्ट से मतलब कि आप किसी सेट, देखो पहले सेट को कैसे सिंबल करते हैं, तो सेट को इससे सिम्बलाइज करते हैं। मतलब क्या, सेट का जो सिंबल होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है। 3-4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और 3-4 और नॉर्मली ब्रैकेट, जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही मतलब कलेक्शन है, तो एलिमेंट्स होंगे इस पर। तो एलिमेंट्स को काहे पे रखोगे भैया, मैथ में कुछ एक सीक्वेंस पे रखते हैं, तो सीक्वेंस के लिए वहाँ पर क्या कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे क्या एलिमेंट्स को, तो वही उसी से सेट को डिनोट करते हैं। और सेट मतलब ज़्यादातर मतलब मैथमेटिशियन कहते हैं कि सेट को कैपिटल लेटर डिनोट करना चाहिए, और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से। अब 1 2 3 को थोड़ा स्मॉल की ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो मतलब कि जैसे आ जाए अल्फ़ाबेट, तो उन्हीं के लिए ये कहा गया है। और तो ये हो गई सेट की क्या नोटेशन की बात हो गई। तो वही मैं बता रहा था वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अगर मैं देखो सेट ले लिया मैं, अब आपको सेट की तो बात पता चल गई, वेल डिफाइंड भैया, डिस्टिंक्ट का मीनिंग अभी मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे ए बराबर, अभी मैंने बताया एक मतलब कि सेट को कैपिटल लेटर डिनोट कर, अब मैंने लिख दिया 1 2 2 3 4 3, ये लिख दिया, ये सेट है हाँ भैया, इस पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं हाँ भैया। और क्या, ये कर्ली ब्रैकेट पे लिखा हाँ भैया सेट तो है ये। तो ये क्या 2 2 3 3, ये 2 बार रिपीट कर दिया आपने भाई, उसका भी मतलब बता रहा हूँ ना। देखो तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब सेट कहता है कि हमको डिस्टिंक्ट चाहिए भैया। सेम सेम वालों भगाओ, हम सेम सेम वालों को नहीं लेते, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ हो उन्हीं को हम लेते हैं। तो ये भैया दो, एक दो को हटा दियो, जाओ सेट कह रहा है जाओ बेटा तुम ऐश करो, लो भाई साहब 1 2 3 4। तो यही था मतलब कहेगा डिस्टिंक्ट का। तो आई होप कि आपको वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब पता चल गया होगा। तो अब दूसरे मतलब कि मैं इसके दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक कहता है कि सेट को कई प्रकार से सिंबल कर सकते हैं। अब जैसे कि घर में कपड़े, काफ़ी टाइप के कपड़े तो होते हैं, ये घर लायक कपड़े हैं, ये बाहर जाने लायक हैं, ये फंक्शन को अटेंड करने के लिए कपड़े, तो उसी तरह सेट की बात आती है।
तो इस सेट को मतलब कि डोनेट मतलब कि नोटेशन के लिए 3 प्रकार के मतलब फॉर्म दिए गए हैं। एक विजुअल फॉर्म होता है, विजुअलाइजेशन किसको कहते हैं, आंखों से देख के ही हम बता दें क्या, विजुअल जो हमको विजिबल एक होता है, एक विजुअल, तो इससे मतलब कि विजुअल मतलब कि जो हमको दिख रहा है ऐसे हमको लिख के ना बताना पड़ा हो, ऐसे विजुअल। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर टेबुलर फॉर्म। तो भाई साहब ये तो नाम बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं भाई साहब। 1 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, आओ देखते हैं इसको भी, ये भी थोड़ा आपका मूड डिस्टर्ब कर रहा हो पर थोड़ा देख लेते हैं इसकी बात। तो ये रोस्टर फॉर्म की पहले देखते हैं, कौन सा रोस्टर फॉर्म, मैंने अभी क्या ये लिखा है, ये सेट ये लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ओ भाई साहब यही रोस्टर फॉर्म, हटाओ ये तो आगे हटाओ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेट बिल्डर, क्या सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी मेथड जिसको कहते हैं। प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं आइए देखते हैं भाई साहब। अब मैंने लिखा कितना 1 2 3 4 कर दिया। अब मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू एक्स। अच्छा भाई साहब ये वाला सिंबल किसको किसको पता है, जिसको जिसको पता हो कमेंट करके बताया थोड़ा, इस सिंबल को क्या कहते हैं। अरे भाई साहब इसको तो सच दैट कहते हैं आई। भाई तुम लोग को तो सब पता ही रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं। तो एक्स सच दैट, सच दैट वाला क्या होता है, सच दैट इस प्रकार है कि, एक्स इस प्रकार है कि क्या, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या 4, ये एक्स। ओ भाई साहब ये तो यार थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्या बता रहे हैं भाई साहब, ये मेथड है यार उसको रिप्रेजेंट करने के। एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेस देन का सिंबल तो आप लोग जानते हो भाई साहब। और इक्वल लगा है तो इक्वल भी हो सकता है, दो कंडीशन इस पे फॉलो हो सकती है, तो 4 भी हो सकता है, और 4 से कम क्या, नेचुरल नंबर की बात हो रही है भाई साहब, ये नहीं कि आप डेसिमल पे भी ले जाओ 3.4 3.5 या फिर रियल नंबर पे। तो क्या 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो बस अब यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 टू इनफाइनाइट जाती है, तो 1 तक लिख देंगे क्या, इसका मेथड भी क्या होगा, ये बराबर 1 2 3 4। हाँ भाई साहब ये तो बात सही है, ये बात तो कॉन्सेप्ट समझ गया कि दो फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबल पे रख दे, टेबल पे सजा के चीज़ों को नहीं रख देते तभी इसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी, इस पर प्रॉपर्टी तो अप्लाई हुई कि इससे लेस देन होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही सब है भाई साहब सेट पे। अब तीसरा क्या है, तीसरा तो विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन का मतलब भैया यार भाई साहब कुछ नहीं, मैंने इसका लिख दिया, लो 1 2 3 4 5 है, ये देहाती वाला, ये का सिस्टम है देहाती जैसे क्या लिखते हो तुम ही लोग कह रहे हो भाई, ये सब अलग अलग मानना है कि इससे हमको ज़्यादा बेटर लग रहा है, उस पर लिखो फिर कर्ली ब्रैकेट बनाओ, इस पर गोला दागो खट्टे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है 1 2 3 4 5। ओ भाई साहब बस यही, इस पे सेट क्या है, ए लिख दो ऊपर, क्या ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसी कहते हैं क्या विजुअलाइजेशन, विजुअल फॉर्म पे। आई होप कि आपको ये पूरा क्या अभी जितना बता दिया हूँ भाई साहब उतना ही। तो क्या सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, विजुअल फॉर्म, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया, माइंड से नहीं क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सेट को आपने जान लिया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन कैसे है इसकी, इस पर मतलब वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है कि हाँ सब लोग यही माने, तो वही बात थी। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ 1 2 3 3 7 8 और 8। तो क्या ये सेट है, बताओ भाई साहब कि इस पर कुछ मिस्टेक है, नहीं सेट तो है। थोड़ा दो जगह कन्फ्यूजन हो रही है भाई साहब। आपने बताया था कि अभी 2 बार मतलब क्या नोट नहीं कर सकते, तो आपने क्यों नोट कर, अरे भाई साहब आपका टेस्ट ले रहा हूँ मैं, 3 3 2 बार है। अब ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ये बड़ा क्लमसी लग रहा है, ये यहाँ पे ए को तो और कहीं होना चाहिए, ए को सी के साथ सिस्टम करना चाहिए, ये कहाँ आके भिड़ गया। क्यों ए नहीं आ सकता क्या, क्यों ए नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। क्या सेट क्या कहता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ये लो भाई साहब डिस्टिंक्ट कर दिया, क्या कर दिया डिस्टिंक्ट, बस हो गया सेट, बस यही था, देख रहा था कि आप ए को भी तो नहीं हटाएं, तो ए यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया शाहरुख खान, क्या लिख दिया शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली, क्या ये नहीं आ सकते क्या, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, बिल्कुल आ सकते हैं, नेम ही तो है, क्या बात है नेम ही तो है, बिल्कुल आ सकते हैं, सेट तो यही कहता है कुछ भी आ सकता है, बस रिपीट ना हो रहा हो, वेल डिफाइंड हो। ये नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 खिलाड़ियों का समुच्चय, सेट को क्या कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझ लें, समुच्चय कहते हैं, तो एक पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 खिलाड़ियों का समुच्चय, ओ भाई साहब 10 खिलाड़ी क्या सबकी नज़र में एक होंगे, नहीं, मैं तो इसको अच्छा ज़्यादा खिलाड़ी मानता हूँ, मैं उसको अच्छा ज़्यादा खिलाड़ी मानता हूँ, उसको अच्छा, अच्छे की बात हो गई, तो तभी यहाँ पे क्या क्लैश हो जाता है उसका डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया, इसके एलिमेंट्स क्या स्मॉल लेटर पे इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और डिफिनेशन तो आई गई। तो अब तो भाई सब हर चीज़ के प्रकार होते हैं, समझ रहे हो। अब देखो, हाँ इंसान के ही काफ़ी प्रकार, भाई साहब तो गुस्सा हो जाता है तो बड़ा ही मतलब कि सामान वामान को तोड़ फोड़ डालता है ये लड़का,
ये एक प्रकार ही तो है उसका कि तब गुस्सा हो जाता है, तब खुशी रहता है तो छेना खाता है। तो यही बात थी। तो इसी तरह सेट पे भी बात ये लागू होती है। सेट क्या कहता है भैया, जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं चुन्नू मुन्नू पुन्नू डुन्नू, तो ऐसे सेट भी कह रहा है हमारे बच्चे तो होंगे, तो सेट के ये सारे बच्चे हैं। अरे भाई साहब पहचान लो इनको, इनको मत भूलना, चाहे बगल वाली आंटी जी के लड़के का नाम भूल जाओ, इनको मत भूलना। तो क्या कह रहा है इम्पटी सेट। भाई साहब इम्पटी का मतलब तो पढ़े हमने इंग्लिश पे इम्पटी लिखा रहता है, इसको फिल कीजिए। तो इम्पटी सेट मतलब कि इम्पटी क्या, सेट ऐसा सेट जिसपे कोई एलिमेंट ना। अब मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू क्या, इसका भाई साहब खाली छोड़ दो, इसको तो कुछ नहीं भरा आपने, ये भी सेट है, क्या है सेट है, सेट है। और भाई साहब एक मजे की बात देख लो यहाँ पे, जो ये बहुत परेशान करता है, इसको इस तरह लिखो फाई। फाई का मतलब क्या होता है नल सेट, इम्पटी नल वाइड सबका मतलब क्या होता है, इम्पटी से होता है, शून्य से होता है, कुछ नहीं से होता है। तो नल सेट या फिर वाइड सेट या फिर एम्पटी सेट आ जाए, सब मतलब यही। इसको या फिर इससे डिनोट कर लो या फिर इससे डिनोट कर लो, बस यही था इम्पटी सेट। अब दूसरा समझते हैं भाई साहब। भाई साहब अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो इसके नीचे थोड़ा एक कमेंट लिख दें, एक अच्छा सा प्यारा सा, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब भी चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहें। तो अब सिंगलटन सेट, भाई साहब ये तो हो गया, ठीक ये गया। अब कौन सी बात आई, सिंगलटन। सिंगल शब्द सुनो यार, उसका तो ब्रेकअप हो गया, वो सिंगल हो गया है। तो सिंगल क्या, अकेले हो गया, अभी तक क्या था, अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती ले रहा था, अब क्या, अब सिंगल हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया। तो भाई साहब सिंगल पे मतलब एक पर्सन बचा, तो क्या सिंगलटन सेट पे बात हो रही, तो क्या यहाँ पे थोड़ा महबूबा आ जाएगी उसकी। तो यहाँ पे क्या एलिमेंट, जिस पे एक एलिमेंट हो, अब मैंने लिख दिया क्या ए इज इक्वल टू क्या जी लिख दिया, क्या ये सिंगलटन सेट है, इसको क्या कहते हैं सिंगलटन सेट। ऐसे हैं मानते हैं कि थोड़ा प्रकार इनको पढ़ लेते हैं कि थोड़ा मतलब कि बेस थोड़ा ठीक है। यूनिवर्सल सेट और डिसजॉइंट सेट, अगर मैं एक सेट ये लिख दिया क्या 1 2 3, टी सेट मैंने लिख दिया 2 3 4 2 3 5, मैंने ये सेट लिखे, क्या कुछ इस पे कॉमन नज़र आ रहा है आपको? हाँ भाई साहब कॉमन तो नज़र आ रहा है आपकी बातों से लगता है कि हाँ कुछ चीज़ तो कॉमन तो पक्का ही होगी। 2 और 3 इस पे भी और 2 और 3 इस पे भी है, दोनों में कुछ कॉमन तो है, कॉमन है। तो यार इस पे क्या ये जॉइंट सेट होंगे। अब यह एक आएगा वेन डी वो वेन ग्राफ के द्वारा क्या सेट का रिप्रेजेंटेशन, तो उस पर मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा आपको क्या ये डिसजॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट, मतलब कि अगर इनके कुछ भी कॉमन क्या एलिमेंट आ रहे हो तो वो जॉइंट सेट कहलाएगा। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट ना आए, जैसे मैंने 2 और 3 को हटा दिया, तो क्या ए और बी के बारे में आप क्या कहोगे, ये जॉइंट हो ही नहीं सकते भाई साहब, इनका कोई क्या एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो जॉइंट कैसे होंगे। तो हाँ तो वही बात थी क्या डिसजॉइंट सेट की, तो यहाँ से क्या डिसजॉइंट सेट हो गया। और क्या था यूनिवर्सल सेट, देखो अगर मैं ले लूँ यहाँ पे क्या ले लिया 2 3 सी बराबर क्या ले लिया मैंने, सी बराबर मैंने ले लिया 6 ले लिया 7 ले लिया, ये ले लिया मैंने। यार देख ले वीडियो तो आना। हाँ तो देखते हैं कि 6 हो रहा है, यहाँ पे 7 भी हो रहा है। तो बात ये थी ए पे 1 2 3, बी पे 2 3 5, सी पे 6 7। हाँ बात तो क्लियर है भाई साहब। और ये देखो ये भी तो एक सेट लिखा है क्या, ये भी तो एक सेट लिखा है, इस पे एलिमेंट देखो बहुत सारे हैं। हाँ इस पे क्या 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, इस पे 3 एलिमेंट, इस पे 2 एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट देख रहा है यहीं से आ रहे हैं। 1 भी यहाँ से आ रहा है, 2 भी यहाँ से आ रहा है, 3 भी यहाँ से आ रहा है, 7 यहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से 5 इस पे लिखो क्या 5 भी यहाँ से आ रहा है। तो कुछ लग रहा है कि ये बड़ा वाला सेट है, ये बड़ा वाला सेट है, ये बड़ा भाई है इनका, क्या बड़ा भाई है, बड़ा भाई चुन्नू, ये चुन्नू है, ये मुन्नू पुन्नू है, ये मुन्नू पुन्नू डुन्नू है, ये चुन्नू है। तो कुछ बड़ा सा, तो इसको क्या कहेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट में जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल। यहाँ सेट की बात हो रही है तो यूनिवर्सल सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिससे सारे एलिमेंट जो अदर सेट मतलब कि क्या बने हैं उन सब के एलिमेंट क्या उस यूनिवर्सल सेट पे प्रेजेंट हो, बस यही है यूनिवर्सल सेट। अब आती है इनफाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट तो जाते ओ भाई साहब ये तो बहुत मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो उसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट। तो यही सेट पे हम कुछ ना लागू कर दें ये मेथड, हाँ लागू कर सकते हैं, जहाँ इतना लागू कर दिया तो सेट पे भी लागू कर सकते हैं भाई साहब। 1 2 3 दैट इनफाइनाइट। ओ भाई साहब ये भी बात होती है क्या इस पे भी इनफाइनाइट, हाँ होती है भाई साहब, बहुत सारे एलिमेंट इस पे आ जाए हम गिन ही ना पाए। और एक ये लिखा है चुटकुशा पुटकुशा, ये लिखा है 1 2 3, क्या लिखा है ये लिखा है, इस पे तो कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट। हाँ इस पे बताओ, हम ना बताएं, जाओ हम ना बताएं, उल्टा सीधा हमसे पूछ, अरे भाई हम ना गिन पाए तो कैसे बता दें। ओ भाई ना गिनने वाली बात आ गई क्या, जिसको आप गिन नहीं पाते उसको क्या कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस पे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पे कितने फाइनाइट है। तो बस यही थी इनफाइनाइट और नॉन वो फाइनाइट की, जिस पे हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, जिन पे पता हो कि इनके बाद ये एलिमेंट आ सकता है।
तो उनको क्या कहेंगे, फाइनाइट, और जिनको नहीं गिन सकते इनको क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट। ये फाइनाइट ये नॉन फाइनाइट। तो बस इतनी सी बात थी, ये भी समझ गया होगी यार। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, जल्दी जल्दी आपको कवर करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट मैंने बता ही दिया, जो कि यहाँ लिखा था, ठीक, इसको हटाओ। इक्वल सेट, इक्वलिटी का मैटर भी आता है इस पे। हाँ यार, हम लोग जैसे लंबाई में, नहीं ये चुन्नू मेरे बराबर है, नहीं मुन्नू मेरे बराबर है, नहीं मुन्नू मुझसे 2 सेंटीमीटर लंबा है, इस पे भी बराबर लंबाई उम्बाई की बात आती है। तो इक्वल सेट किसको कहेंगे? तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 ए, और बी लिख दिया 1 2 3 4। ओ भाई, ये इक्वल सेट है क्या? हाँ यार इक्वल ही तो है, ये भी है ये भी है। खड़ा सारे एलिमेंट तब सेम हो, क्या सेम हो एक दूसरे के एलिमेंट, तो क्या इक्वल सेट। ये कौन सा सेट हो गया? इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की बात आती है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, अच्छा सेट से रिलेटेड एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ। कॉर्डियल नंबर कौन कौन जानता है? जो कोई जानता हो कमेंट करके बताए भाई साहब, कौन कौन जानता है कॉर्डियल नंबर? सेट जो कोई पढ़ा हो तो बताए। कॉर्डियल नंबर, देखो यार कॉर्डियल नंबर क्या होता है, छोटी सी टर्म है, इसको भी देख लेते हैं। ये कहता है कि 1 2 3, ये एक सेट है ए, जिसपे क्या 1 2 3 कितने एलिमेंट है? 3। ओ भाई साहब, कार्डिनलिटी इसकी क्या है? कार्डिनल नंबर मतलब कि 3 है इसका, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी? 3। जितने एलिमेंट होते हैं उससे क्या कहते हैं? कार्डियल नंबर कहते हैं। किसी सेट का कार्डियल नंबर उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो बस यही कार्डियल नंबर था। तो इसी से रिलेटेड क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट। अब मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे 3 5 7 8। ये तो भैया यार इक्वल सेट नहीं है, नहीं है तो हटाओ, नहीं है तो हटाओ, इक्वल नहीं, ठीक हटाओ, इक्वल नहीं। इक्विवेलेंट, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? ओ भाई 4, यहाँ पे 4। हाँ भाई साहब, बात तो आ गई आपकी कि कार्डिनल नंबर क्या कहते हैं कि जिन मतलब कि एलिमेंट्स उनके क्या सेम हो। तो उस इक्वी मतलब इक्वल, और ये इक्विवेलेंट से किससे रिलेटेड होता है? कार्डियल नंबर से। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? इस एलिमेंट का 4, इस एलिमेंट का 4, तो क्या ए एंड बी इज क्या इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट सेट, क्या आर इक्विवेलेंट सेट, इनको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। तो खैर सारे मैंने बता दिया आपको, क्या इनके जो टाइप्स थे, चुन्नू मुन्नू डुन्नू पुन्नू, सब पता चल गया होगा आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें थोड़ा। हाँ यार 7 मिनट पे आपको फिर टॉपिक और खत्म कर दिया जाए। सुपर सेट, पावर सेट और सबसेट। अब देखो यार, एक बात आती है मन में नहीं मैथ में आती है, किसको भी समझ लिया है। ये क्या होता है? सबसेट क्या होता है? क्या सबसेट समझते हैं? सबसेट क्या होता है? ये बहुत ही गंदा सा लग रहा है, वेल ऑर्डर में इसको लिख देते हैं। हाँ सेट की बात मान लेते हैं। 1 2 3, क्या हो गया? 1 2 3। अब यहाँ पे बात आ गई, अब इसके सबसेट क्या होंगे देखते हो? बाबा जी हमारे सबसे बड़े आदमी नहीं, मतलब कि क्या, मतलब कि वो हमारे मतलब कि जीन के या फिर हमारी फैमिली के मतलब क्या, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तब उन्हीं से सब कुछ शुरू हुआ है, उन्हीं से हमारे पापा हैं, हमारे पापा से हम हैं। तो एक कुछ यहाँ पे सीरीज नज़र आ रही है, उन्हीं से छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे हैं। तो वही बात थी क्या, ये सेट क्या है? बाबा जी हमारे। अबे भाई साहब, सेट मैथ में बाबा जी कहाँ आते हैं? आते हैं, आओ दिखाएं तुमको। ये क्या है? बाबा जी है हमारे। तो बाबा जी के लड़के, फिर उनके नाती पोता, ये भी सब तो होता है। ऐसा मेथड होता है कि नहीं रिश्तेदारी में? हाँ होता तो है, मम्मी लोग बात करती हैं। तो आओ फिर हम भी लोग आज बात कर लेते हैं मैथ में। तो क्या ये ए सेट है? क्या है ए सेट? तो यार सबसेट कहता है कि इनके सब एलिमेंट उठा लो। ये 1 ले लिया, ये क्या ले लिया 2 ले लिया, ये क्या ले लिया 3 ले लिया। नहीं अब इनके भाइयों साइज लो, 1 को ले लो 2 के साथ, हाँ भाई साहब 1 को ले लो क्या साथ 3 के साथ, भाई साहब ये भी बात है। 2 को ले लो क्या साथ 3 के साथ। अरे पूरे सबको उठाओ, सबको गोली से आलू मारो। आज सबको गोली से क्या मारना है? नहीं यार गोली से न मारो, अरे नहीं आज मारेंगे। ओ भाई साहब ये भी मैं तो, ये क्या बना दिए हैं आप? अरे नहीं समझते ना, वो देखते हैं। ये कौन सा? ये चुन्नू है क्या? ये चुन्नू, ये क्या मुन्नू है, ये पुन्नू है। ये 3 चीज़ लोग होते हैं। अब कोई रिश्तेदार आया आपके घर और वो मिलने चला गया आपके घर कि नहीं अब उनके फलाने घर हम जाएंगे, तो गया, तो पहले तो उसका चुन्नू मिला, क्या मम्मी मुन्नू पुन्नू गए थे खेलने, मम्मी पापा भी गए थे घूमने, तो कौन सा मिला? चुन्नू। चुन्नू कह रहा नहीं मम्मी पापा नहीं, तो चुन्नू से मुलाकात हुई। किससे? चुन्नू से। फिर किससे मुलाकात हुई? अब दूसरी बार मुन्नू से मुलाकात हुई, चुन्नू गोल। अब तीसरी बार पुन्नू से मुलाकात हुई, और सब गोल। अब एक बार आए तो चुन्नू पुन्नू दोनों थे, चुन्नू मुन्नू दोनों थे, ठीक। अब दूसरी बार फिर आए, अब नए रिश्तेदार आए, अब वो वाले चले गए, वो कह रहे हैं चूतियाँ ये लोग रहते ही नहीं। तो क्या मुन्नू पुन्नू से मुलाकात हुई उनकी। ओ भाई साहब फिर क्या, एक था चुन्नू एक था पुन्नू, यही 2 लोग। फिर एक दिन क्या हुआ, चुन्नू मुन्नू पुन्नू सब थे। ओ भाई साहब चुन्नू मुन्नू पुन्नू सब थे, तो कह रहे हैं हाँ अब उनको राहत मिली कि आज तो सब लोग मिल गए। तो ये चुन्नू मुन्नू सब थे, और एक दिन आए तो भाई साहब कोई ना मिला, तो उनके घर में अद्धा फेंक के मार के चले गए। कह रहे कोई है तो नहीं, मार के चले जाते हैं, गुस्सा कम से कम शांत हो जाए। तो यही है सबसेट। क्या है ये सबसेट? अगर हम किसी सेट के
सबसेट किसका होता है, किसी सेट का होता है। अगर हम किसी सबसे वो सेट से क्या उसके एलिमेंट को निकाल लें और उसको एक सेट बना दें, उसका भी एक सेट बना दें, तो उसको क्या कहते हैं, सबसेट। देखो 1 लिखा था, 1 यहाँ पे एलिमेंट था, यहाँ क्या बन गया, सेट बन गया। यहाँ पे भी 2 बन गया, 3 बन, यहाँ पे दोनों को साथ में ले लिया, ऑर्डर पे ले लिया, ऑर्डर पेयर पे ले लिया। तो ये दो, ये है एक ही एलिमेंट। एलिमेंट कितना, एक, देखो तभी मैंने ब्रैकेट लगा दिया। तो इसी तरह इसके साथ, फिर इसी तरह तीनों को ले लिया एक साथ, और फिर कोई किसी का। तो यहाँ पे किसी वाला थोड़ा मैथ डिस्टर्ब कर रहा है यार। ये भी होता है मैथ पे, सेट पे होता है। ये कहता है कि ये जो ये चीज़ होगा, ये सबका क्या होगा, सबसेट होता है। अगर कोई भी सेट हो तो ये नल सेट इसका सबसेट हो। एक नल सेट ही है, हटाओ कोई सबसेट ही, तो इसका सबसेट क्या होगा, फाई होगा, सबसे वो नल सेट ही होगा। समझ रहे हो। तो अब चलते हैं यार आगे कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखो यार, कुछ मैथमेटिशियन होते हैं ना, तो उनकी चुल्ली सवाल रहती है, तो क्या कहते हैं यार, ये डिफरेंट टाइप का है क्या, ये डिफरेंट टाइप का है, और ये डिफरेंट टाइप का है। कौन सा, ये डिफरेंट टाइप का है। तो इसको क्या कह देते हैं, इनको इम्प्रॉपर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर कह देते हैं। ये प्रॉपर नहीं है तो इनको क्या कह देते हैं, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। कौन से इम्प्रॉपर सबसेट हो गए, ये कौन से हो गए, ये जितने हैं ये प्रॉपर सबसेट हो गए। ये कौन से प्रॉपर सबसेट हो गए, तो दो हो गए इम्प्रॉपर सबसेट, और ये हो गए क्या, प्रॉपर सबसेट। इसको भी यार मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा रेयर पे नहीं लेते, इसको कहते हैं इसकी कच्ची लोई है। समझ रहे हो, इसको मतलब कि फाई मतलब कि नल के रूप में ले लेते हैं। अगर इम्प्रॉपर क्या नल सेट, नल सबसेट पूछे, इम्प्रॉपर नल सबसेट, तो इसको भी क्या काउंट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया ये वाला, इसको क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो यार एक संख्या कम नहीं हो गई, इनको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट प्लस इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएंगे उसके। तो यार अब सबसेट तो बता दिया आपने। तो बात को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं एक सेकंड का। तो बात क्या चल रही थी, इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो गया, एक सबसेट में ये कम हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। तो मैं कह रहा हूँ, कुछ आप लोगों से भी तो पूछ लिया है, अब मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 5 6 7 इसके तुम सबसेट बनाओ। अरे भाई साहब, इतने पे ही जान निकल गई, इतनों के सबसेट कौन बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं भाई इतना लेंदी काम नहीं कर पाऊंगा, हम भी नहीं करेंगे भाई, हम भी नहीं करेंगे, हम भी इस पर ज़्यादा लफादरीन नहीं रहेंगे, हम भी नहीं करेंगे। तो देखो मैंने 3 एलिमेंट्स को लेकर तुमको बता दिया, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भाई साहब सबसेट बने, 8। ये कितने हैं, 3। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होता है। मैं पूछ रहा हूँ इसका बताओ, इतने ये आधे घंटे कौन करेगा यार, इनके सबसेट ही निकाले क्या, और कोई सवाल करेगा ही। तो आप फिर दूसरे मेथड की ओर चलते हैं कि दूसरा मेथड कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट, बहुत ही भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट। ये क्या होता है, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n। हाँ अब आओ एक थिंग और थोड़ा देख लीजिए, एक थिंग और देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। थोड़ा मसालेदार भी तो ले आया जाए। हाँ भाई साहब मसाला खाओ, मसाले लाओ, मसाले नहीं खाते यार। 2 की पावर n-1, क्या 2 की पावर n-1। बात तो जम रही है। पूरे सबसेट कितने बने, 8 बने, उस पर प्रॉपर वाले इम्प्रॉपर वाला हट गया तो बच्चे कितने, प्रॉपर वाले, तो एक हट गया तो बच्चे कितने, प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-1, और नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर, अब यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ पे कितना है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है उस सेट पे, उस पर्टिकुलर सेट पे कितने एलिमेंट है। तो n यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाए, 8 आ जाए। भाई साहब माशाअल्लाह कॉन्सेप्ट, कौन सा माशाअल्लाह कॉन्सेप्ट। अब यार मैं सोच रहा हूँ इसको सब गाड़ो इसको। भाई साहब स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हो आप, फ्री का स्क्रीनशॉट पड़ता है, जिसको लेना हो ले ले। हाँ ले लिए होगे, वैसे कोई तो लिया ना होगा, सब पढ़ाई काम चोर है। तो यार यहाँ पे मैं बिगाड़ देता हूँ इसको, बहुत हो गया, बहुत किया सम्मान, अब ये सब बिगाड़ो, तुम लोगों को सम्मान करना बेकार है। तो यार देखो अब कहाँ था बात, सबसेट हो गई ठीक। पावर सेट क्या होता है, अरे कुछ नहीं, ये कहता है कि आप जितने सबसेट बनाए उसको एक सेट के अंदर डिनोट कर दो। हो भाई साहब पावर सेट भी क्या एक सेट ही है। ये P ऑफ ए का क्या पावर सबसेट क्या होगा, मैं कह रहा हूँ इसको सबको एक में कर दो। ये क्या बना 1 1, ये क्या बना 2। ये देखो अभी यहाँ पे कॉमा करके अलग लिखे थे ऐसे कि 3 इसका सब, अब इसको एक सेट के अंदर क्या बंद कर दो, तो इसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। वो भाई साहब अब यहाँ से एक रिलेट करते हैं ना, अब मैं कह रहा हूँ पावर सेट में क्या एलिमेंट बताओ कितने हैं। अरे यार ये कैसे बताएं, पता नहीं कैसे आप पूछते हो, ये कैसे बताएं हम पावर सेट में कितने एलिमेंट, हम कहाँ जाने कितने एलिमेंट है। मैं कह रहा हूँ ए सेट में n एलिमेंट है, तो बताओ पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। चलो पीछे वाला थोड़ा देखते हैं कैसे क्या सिस्टम, इनको सबको उठाना है यहाँ। ठीक भाई साहब इतने धर दिए, इतने ही कितने रहे 2 की पावर है, इधर इतने धर दिए, हाँ 2 की पावर है। ओ भाई साहब नंबर ऑफ पावर सबसेट कितना होता है, 2 की पावर है। हाँ बात तो आ गई।
और ये नहीं कि इस पे इम्प्रॉपर वाले धरो प्रॉपर वाले ना धरो, ये बात नहीं होती भाई साहब पावर सेट में। जितने ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इच कार्ड क्या पावर सेट, मतलब एक ही जितने भी सबसेट बने सबको एक सेट में बंद करो। तिजोरी के अंदर तिजोरी के अंदर तिजोरी, वही वाला सिस्टम है यहाँ। तो आई होप कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट बच गया। अब सुपर सेट की बात भी इसी से रिलेट कर लूँ, मैं कह रहा हूँ 3 का सुपर सबसेट बताओ, सुपर सबसेट ऑफ 3। यार गला सूख गया आप लोग की वजह से पढ़ाते पढ़ाते। सुपर सबसेट ऑफ 3 ये कहता है कि जिस जिस एलिमेंट में 3 हो उसको उठा लो। क्या 1 पे है 3 पे ठीक, 1 पे है 3 पे, 2 पे है 3 पे ठीक, 1 2 3 पे ठीक। इसको भाई सब ब्रैकेट में धर दो, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। बस इतने उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे, समझ रहे हो भाई साहब, इसको नहीं उठाएंगे। यही है क्या सुपर सबसेट, सुपर सेट ये तो नहीं पूछा था, यही एक दो कभी कभी एनडीए सवाल में भी आया था, एनडीए सवाल में पूछा गया सुपर सेट ऑफ किसी गिवन एलिमेंट के, तो वही मैंने कहा इसको भी ले लिया जाए इसी कौन। तो चलिए फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एक इमोजी प्यारा सा भेज दीजिएगा वीडियो कैसा लगे। और चुन्नू मुन्नू कुन्नू की कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी भाई साहब, हाँ कहानी तो समझ में आ गई, तो आ गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका भाई थोड़ा पढ़ लेगा, उसका इंट्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, ओके बाय बाय गुड नाइट। भाई साहब अभी 11 बज रहे हैं, अब गुड नाइट का ही तो टाइम है, भले आप लोग ना जान पाएँ।